जय हिंद। मैं भानु पांडे, आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज। आज हम आए हुए हैं झिकुलिया पंचायत अंतर्गत। ये पंचायत भवन है, पंचायत सरकारी भवन का निर्माण हुआ है यहाँ पे कई वर्षों पहले, जो कि आप बंद है, कभी चालू नहीं हुआ। इस भवन के निर्माण के बाद कभी इसमें कोई कार्य नहीं हुए और इस पंचायत भवन से हम आपको सबसे पहले परिचित करवा दें। पंचायत भवन जो है पंचायत के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए इसको बनाया गया था, ताकि जो भी क्रियाकलाप हो पंचायत के अंदर, जो भी आवश्यकता अनुसार कार्यालय हो, और कार्यालय भवन का होना आवश्यक होता है, क्योंकि इसके लिए पंचायत सरकार भवन का डिज़ाइन तैयार किया गया था। और ये काफ़ी बंद रहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी खुले हुए थे, खुलवाया गया था। और ये हम अंदर आएंगे, और भी तमाम गांव के लोग भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे साथ जिस रीजन में ये पंचायत भवन बना था उस टाइम के पूर्व सरपंच जो रहे थे वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। अभी हम अंदर प्रवेश कर गए हैं और फिर यहाँ से बात करते हुए बाहर जाएंगे, और बाहर का भी स्ट्रक्चर किस प्रकार से अभी छिन्न भिन्न दिख रहे हैं उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ जो भी लोग हैं वो लोग अब आएंगे और आपको हम दिखाएंगे। ये हम फिलहाल इधर आए देखने के लिए कि स्थिति अंदर कैसी है और कितने पुराने भवन हैं, इस चीज़ को देखने के लिए आए थे। और आपको बता दें कि पंचायत सरकार भवन का जो निर्माण क्षेत्र है 5920 वर्ग फीट में है। इसका अनुमानित राशि जो है प्रति भवन 82 लाख रुपया इसका अनुमानित निर्माण राशि है, जो प्रति भवन का है। और इसको बनाने में उतने राशि खर्च होते हैं बिहार सरकार का। और जब इतने राशि खर्च हो जाने के बाद इस स्थिति में रहे भवन, पंचायत भवन, तो ये बहुत ही पंचायत के लिए दुर्भाग्य की बात होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई जितने भी कार्यालय हैं पंचायत के, जो भी प्रतिनिधि हैं उनको बैठना चाहिए और आरटीपीएस का एक काउंटर होना चाहिए इस पंचायत भवन में, लेकिन कुछ भी नहीं है, सब में ताले लटके हुए हैं। यहाँ पे देखिए हमारे साथ यहाँ के जो पूर्व सरपंच रहे थे, जिनके रीजन में ये पंचायत भवन का निर्माण हुआ था, वो भी मौजूद है। हम उनसे भी जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। आपका नाम क्या है? हरिकिशोर पांडे। हरिकिशोर पांडे, हाँ पूर्व। चलिए आप बात करते हुए बाहर की ओर चलेंगे, उसके बाद फिर बाहर का भी स्ट्रक्चर दिखाएंगे। हाँ, नाम बताइएगा। हरिकिशोर पांडे। 23 जून 2011 में मैं शपथ ग्रहण प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर के मैं शपथ ग्रहण लिया था। अच्छा। जब हम शपथ ग्रहण लेने के बाद मैं सभी पंचों को बुला करके एक कार्यकारिणी की बैठक किए थे। उस बैठक के अंतराल में हमको बैठने का या कुछ करने का हमको कुछ मिला नहीं। हमने इसके प्रखंड के स्तर से सीओ अंचलाधिकारी के माध्यम से इस एनसीओ को, इस खाता 390 खसरा 1802 ये जमीन को मैंने सरकार से, सीओ साहब से अनुरोध करके हम इनका एनसीओ लेकर के इनका सरकार भवन बनाने के लिए अनुमति हम लिए थे, जिसमें हमारे पूर्व हमारे रीजन के टाइम में जो समिति थे हमारे विनोद दास, उनसे भी मैंने अनुशंसा कराया था, जो कि वो प्रमुख बने हुए थे। उनसे से भी मैं अनुशंसा करा करके मुखिया ग्राम पंचायत के जो मुखिया कामेश्वर सिंह से, उनसे भी मैंने इनको अनुशंसा करवाए थे। और जिला पश्चिमी क्षेत्र की जिला पार्षद रेणु देवी, उनसे से भी अनुशंसा करा करके हमने इसका ले करके जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ गए और जा करके अपना पेपर दिखाए। पेपर दिखाने के बाद मेरे प्रखंड विकास पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर हमको पटना वो भेज दिए थे अनुमति के लिए। वहाँ से मैंने पटना जा कर के पत्रांक दिनांक ले करके जा कर के वहाँ छानबीन करके इसको झिकुलिया ग्राम कचहरी, ये जो पंचायत का जो है बांका जिला के क्लस्टर 6 के अंतर्गत इसका मैंने निर्माण करवाया। और निर्माण करा करके ये भवन का राजेश कुमार के नाम से ये जो है उन्हीं के ठेकेदारी के। अगर हमारी जानकारी सही है तो जो पंचायत भवन का निर्माण होना होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 5920 वर्ग फीट में होना चाहिए।
जो उसका क्षेत्रफल सरकारी डाटा का है। हाँ। और इसका जो अनुमानित निर्माण राशि है वो 82 लाख रुपया है। हाँ, वे राशि के अनुमान से जब ये भवन निर्माण होने लगा तो उनसे भी मैंने इसके विषय में कि हमारा जो कार्य जो है सही रूप से नहीं हो रहा है, उसके लिए भी मैंने लिखा पढ़ी करके हम बांका जिला पदाधिकारी को दिए थे, अभियंता को दिए थे, लेकिन आज तक इसके विषय में सही ढंग से हमको कोई जानकारी। और जानकारी आप हमें दीजिए, ये जो भवन है सरकारी पंचायत भवन है, इसका जब से निर्माण हुआ, हाँ, इतने वर्ष हो गए, इसमें कितने दिन कार्य हुए हैं? कितने दिन आज तक कोई भी कार्य नहीं हुए हैं, कोई भी कार्य नहीं हुए, हमारे समय भी गुजर जाता। क्या वजह रहा? अब इसका वजह जो है, मान लिया प्रखंड विकास अधिकारी के माध्यम से यानी पंचायत सेवक या कोई माध्यम जो है यहाँ बैठना नहीं चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, न आज तक जनता का कोई भलाई काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे आरटीपीएस काउंटर भी हमको नहीं दिखे, जो कि एक बहुत ही आवश्यक। कुछ भी नहीं है। यहाँ का जितना भी सरकार के द्वारा खरीदा गया है सब मुखिया के घर में है कि कहाँ इसका जो जनरेटर इत्यादि जो भी आरटीपीएस या जो है सामग्री सामान है, कोई भी सामग्री आज तक यहाँ भवन में रखा ही नहीं गया है। ये बता रहे हैं कि जितने भी इस भवन में सामग्री रहने चाहिए, चाहे वो जनरेटर हो या फिर और भी कुछ उपकरण हो, वो आज तक इस भवन में नहीं रखा गया। और ये जब से सेवक आकर के यहाँ बैठे हुए हैं और ना कोई आज तक बैठे हैं, क्योंकि जब से ये निर्माण हुआ है, जब से ये कंप्लीट हुआ बनके, तब से इसमें ताले लगे रहते हैं। और इसका जिम्मेदार कौन है ये समझ नहीं आता। इसका जो मकान को या बिल्डिंग को बना देते हैं, सरकार बनाती है, आपको अंदर का स्ट्रक्चर दिखाए। आप हमारे साथ थोड़ा सा अंदर आएंगे। यहाँ पे एक रूम खुला हुआ है जहाँ पे कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो उनके बारे में थोड़ा उन विषय में बता दें। ये ट्रस्ट के माध्यम से ये क्या बोले? ट्रस्ट के माध्यम से ये चल रहा है। माध्यम से एक महिला जो है, जी बोलिए। ये ट्रस्ट के माध्यम से एक महिला जो है बच्चे को मानव कर्तव्य एजुकेशन के ट्रस्ट के आधार पर ये महिला लोग जो है यहाँ जो है कुछ बच्चे को शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये भवन में कार्य नहीं होते, ताले लटके रहते हैं, जिससे कि एक मानव कर्तव्य एजुकेशन ट्रस्ट है। हमारे छायाकार दिखा है उस बैनर को, यहाँ पे कुछ बच्चे भी बैठ के पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे ये एक महिलाएं हैं जो कि इन बच्चों को पढ़ाती हैं इन ट्रस्ट के माध्यम से। और इन बच्चों के लिए ये रूम को खोल के ये लोग रखी हैं और यहाँ पे ये लोग पढ़ाती हैं और तमाम जानकारी है इस चीज को लेके। अच्छा, इस भवन को बने कितने वर्ष हुए, एक बार फिर से बता दो। ये भवन के कम से कम आज लगभग 4-5 बरस से लगभग हो चुके हैं, 5 बरस। हमारे रीजन में जो है 14 में ही इसका भवन का कुछ कार्यकलाप चला स्टार्ट, और ये जो है लगभग 16 में ये बन करके कंप्लीट हो चुके हैं। बनने के बाद आप लोग कुछ प्रयास नहीं किए कि कुछ लोग यहाँ पे आके जो बैठे हैं और कार्यालय को चालू करें? हमने पूर्व जो चिरंजीवी पांडे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है उनसे भी जाकर के मैं अनुरोध किया था, हमारे सरपंच महोदय भी जाकर के अनुरोध किए थे कि ये कार्यकलाप चलना चाहिए। सब यहाँ जो आरटीपीएस में जनता यानी लड़के के जो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए जो दौड़ते हैं, ये कम से कम यहाँ होना चाहिए। लेकिन हमारे सरपंच साहब जो वर्तमान सरपंच साहब हरकिशोर रविदास भी है, वो भी कई बार प्रखंड विकास पदाधिकारी जाकर के चिरंजीवी पांडे को पास जाकर के किए। मैं भी साथ में पूर्व सरपंच वर्तमान सरपंच दोनों मिल करके जाकर के वहाँ कहे भी थे, तो वे कहे थे ठीक है सरपंच साहब हम जल्द इसकी व्यवस्था करा देते हैं। लेकिन आज तक कोई पंचायत सेवक या कोई मुखिया आज तक जो है इसके विषय में कोई जानकारी या कोई या कार्यालय खोलकर आज तक नहीं बैठे, प्रयास नहीं किए। और इनसे मुख्य रूप से जानकारी लेना था क्योंकि इनके रीजन में ये बना था और आपको हम इधर अंदर दिखा दिए और इधर भी है। यहाँ पे कुल मिला के कई रूम भी बने हैं, लेकिन काफ़ी दिन से बंद पड़े हैं। वो आपको देखने से भी पता लग जाएगा और हम आपको दिखाते चले। और ये 2 फ्लोर का है पूरा पंचायत भवन और आपको दिखाते हैं। इधर ये सीढ़ी है और ये बिजली के कुछ बोर्ड है, वायरिंग है जो कि आपको देख पा रहे हैं। और बिहार के वर्तमान में भवन निर्माण मंत्री माननीय जो भवन निर्माण मंत्री हैं वो हैं अशोक चौधरी जी हैं। उनसे भी हम कहना चाहेंगे
कि आपके बिहार में पंचायत सरकार भवन का निर्माण तो हो गया है, लेकिन वो आप देखिए किस स्थिति में है। आपका हम ध्यान इस ओर लाना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, और इस पंचायत भवन को थोड़ा सा लायक बनाने का कोशिश कीजिए, ताकि यहाँ की जो लोग हैं उनकी जो उम्मीदें जगी थी इस पंचायत भवन को बनने से कि उनका कुछ काम अब सहूलियत होगा, यहाँ पे लोग पदाधिकारी बैठेंगे, प्रतिनिधि बैठेंगे, वो नहीं बैठ पाए आज तक। देखिए हम गेट को खोलेंगे, इस गेट को खोलने का हम प्रयास करते हैं। ये गेट लॉक है शायद अंदर से, ताले नहीं लगे हुए हैं बट अंदर से लॉक है। हम कोशिश करेंगे कि अंदर का रूम को भी एक बार दिखाने का प्रयास करें। हाँ, ये रूम खुल गया। ये देखिए आप इस एक रूम में आए, इसमें आपको दिखा दें कि वायरिंग हुआ भी है या नहीं पता नहीं, वायरिंग हुए भी हैं या नहीं पता नहीं, तार वगैरह नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वायरिंग अंडरग्राउंड वायरिंग है, लगा हुआ है, शीशे भी फूट चुके हैं और पूरा रूम खाली है। और आपको दिखाते हैं ये है गेट का स्थिति, झूल रहे हैं, खिड़की झूल रहे हैं इस भवन के। और ये भवन का जैसा कि हमने बताया आपको कि अनुमानित निर्माण राशि इसकी 82 लाख रुपया प्रति भवन है पूरे बिहार में जितने भी भवन बने होंगे। और उसकी स्थिति ये है जो हम आपको जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। इस पे हम माननीय भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी से एक निवेदन करते हैं कि आप एक बार इस ओर ध्यान दीजिए और इसको, इस समस्या को, इसकी जो कैद है ये तालों से, उस तालों को खोलने का काम कीजिए। और उस साइड भी रूम वगैरह हैं क्या? कुल मिला के इसमें कितने रूम बनाए गए? पानी टंकी नहीं चालू है। आगे बता रहे हैं पीछे से हमारे कुछ यहाँ के ग्रामीण है कि पानी का टंकी भी बना है जो कि नहीं चलता है। अब चले भी कैसे जब पंचायत भवन ही नहीं चल पा रहा, तो पानी का टंकी कहाँ से चलेगा? ये देखिए ऊपर से इस भवन का डिजाइन तो काफ़ी अच्छे किए गए हैं, काफ़ी खर्च किए गए हैं, लेकिन ये खर्च व्यर्थ हो चुका है क्योंकि 10 पेज में मौजूद है। क्या बोले? इसका भवन निर्माण करने के लिए जो मैंने अथी किया था उसके पास अभी मौजूद में मेरा 10-15 पेज में सरकार से हम जो अनुमान लगा करके इसका भवन बनवाए उसका प्रमाण मेरे पास अभी वर्तमान स्थिति में मेरे घर पर है तो मौजूद। ये बता रहे हैं कि इस भवन निर्माण के जितने भी पेपर हैं, जो भी ये प्रयास किए हैं, उससे जुड़े जितने भी कागजात हैं इनके पास अभी भी उपस्थित और रखे हुए हैं सुरक्षित ढंग से। और आप देख सकते हैं यही है 82-83 लाख का ये भवन, और जो पैसे हैं बिहार सरकार का वो किस प्रकार से व्यर्थ हो चुकी है सिर्फ एक गलती से, एक ताला की वजह से, और वो ताला आज तक नहीं खुल पाया। और इसमें किसको दोषी कहें ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, किसी पे आरोप प्रत्यारोप बिना मतलब का नहीं लगाने का है। और लेकिन जो बिहार में बैठे, सिस्टम में बैठे लोग हैं उनको ध्यान देने का बेहद आवश्यकता है, वो ध्यान दें और जल्द से जल्द इसको इस चीज़ से मुक्त कराएं, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो उम्मीदें थी इस भवन को बनते वक्त वो पूरे हो सके। उनका जो विश्वास था कि यहाँ भवन बनने से, पंचायत सरकार भवन बनने से जो कुछ सुविधाएं उनको मिलनी थी वो मिल सके, और नहीं कुछ तो कम से कम एक यहाँ पे RTPS काउंटर खुल जाए, जिससे कि जातीय आय इन सभी चीज़ों का जो ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन फॉर्म जमा होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे सुचारू ढंग से चल सके। और यहाँ पे गांव के 8 से 10 लोग भी हैं और एक लोग हैं जिनसे हम बात भी करेंगे, वो भी इसी पंचायत से हैं। आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार दास, मैं पूर्व उप प्रमुख बेलहर प्रखंड के हैं। बेलहर प्रखंड के पूर्व प्रमुख हैं? उप प्रमुख जी। अच्छा, इस भवन को निर्माण हुए 4 से 5 साल हो गए। 4 से 5 साल में कितने इनका हम पूरा कंडीशन बता देते हैं। ये जब ठेकेदारों के द्वारा निर्मित हुआ तो हैंड ओवर जो है इसको करना था, तो हैंड ओवर करना, हाँ वही बता रहे हैं। ये हैंड ओवर जो है माननीय मुखिया जी के माध्यम से उन्हीं के पास होना चाहिए, ये विधिवत रूप से। ऐसे हैंड ओवर जो है ठेकेदार को करना था, प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO को।
अब किस कारण से उनके पास नहीं किया गया या कहाँ है, आज तक इसकी चर्चा सब लोग के पास जानकारी के अभाव में नहीं हो पाया है। ये बिल्डिंग बनने के बाद जितना भी वायरिंग देख रहे हैं इसमें चोरी हो गया। अब चोरी हुआ, इस पर जो है स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनका दायित्व बनता था कि जो है एक FIR दर्ज करें, लेकिन आज तक यहाँ का जो भी जितने भी उपकरण आने थे सारे उपकरण आ चुके थे और वो चोरी भी हो गया। अभी का जो वर्तमान स्थिति है यह है कि आवारा पशु यहाँ रहते हैं, अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ का स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है बिल्कुल उदासीन है। इस मैटर पे हम विशेष नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी एक दायित्व बनता है सरकारी बिल्डिंग का रखरखाव करने का। मेन पहला जो धर्म बड़ा जिम्मेदार किसको मानते? देखिए, हम नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं ला, फिर भी हम सामूहिक रूप से बोलते हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान में उनका दायित्व, चूँकि उनके कार्यकाल की बात है, हमारे कार्यकाल में ये निर्माण चल ही रहा था, जारी था, तो उनका दायित्व बनता था। सरकारी बिल्डिंग हम लोग भी रहे हैं अपने कार्यकाल में, जो भी सरकारी बिल्डिंग था देखरेख करते थे। कोई भी असामाजिक तत्व के लोग होते थे तो उनको धमकाते थे, बर्बाद नहीं होने देते थे। तो ये दायित्व वर्तमान प्रतिनिधियों का था। अच्छा, आप कभी चर्चा नहीं किए जो भी वर्तमान प्रतिनिधि हैं उनसे? अरे हम ऐसा चर्चा करते थे कि वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं वो जवाब ही नहीं दे पाते थे, तो उनको क्या करते, गला दबाते। क्या बोलते? उनको कहे ना, जब चोरी हुई तो बोले भाई इनके ऊपर FIR आप कीजिए, विभागीय स्तर से इसका जांच होता, कुछ तो निदान होता। लेकिन वो लोग खुदे, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें संलिप्त थे, जिसके कारण नहीं किया। ये तो ऐसा प्रतीत ही होता है। ये बता रहे हैं कि इन्होंने बोला था, जिस टाइम ये बता रहे हैं कि उपकरण की या फिर वायरिंग की चोरी हुई थी, कि यहाँ के जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं उनको इन्होंने सजेस्ट किया था कि आप जाके FIR दर्ज करें इस विषय में, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसलिए ये बोल रहे हैं कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उनकी भी इसमें संलिप्तता थी, जिस वजह से कि वो लोग FIR दर्ज नहीं किए और अब तक इसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये काफ़ी दुर्भाग्य है इस पंचायत का, जो कि इतने अच्छे भवन का निर्माण बिहार सरकार करा दिए है इस पंचायत में, उसके बावजूद आज तक इसमें ताला लटका हुआ है और आज तक कोई प्रतिनिधि इस पे ध्यान नहीं दिए। जो इस 5 साल के दरमियान में जो भी प्रतिनिधि होंगे या जो भी पदाधिकारी होंगे, कभी इस पे कोई ध्यान नहीं दिए, चर्चा नहीं किए। नहीं तो इसका स्थिति आज ऐसा नहीं होता जैसा हम आपको दिखा रहे हैं। आज इसका स्थिति कुछ और होता और आज ये व्यक्ति कुछ और बोल रहे होते। अब रह गई सवाल, ये बिल्डिंग से जनहित का बहुत बड़ा एक सपना था, आम लोगों का था कि भाई यहाँ हमारा काम आसानी से, प्रखंड हम जो 5 किलोमीटर जाते हैं, यहाँ हमको आसानी से सरकारी काम, रसीद कटाना है तो कर्मचारी रहेंगे, विकास मित्र रहेंगे, किसान सलाहकार रहेंगे, ग्राम सेवक साहब रहेंगे, माननीय मुखिया जी रहेंगे। तो बहुत सारे सरकारी तंत्र का जो है यहाँ होना जरूरी था, लेकिन अभी तक कहीं कोई काम नहीं। यहाँ एक भी पदाधिकारी, यहाँ किसान सलाहकार आते हैं, बैठते हैं, और बाकी तो एक भी कर्मी यहाँ नहीं आते हैं। यहाँ का जनरल मुखिया क्या बोले? यहाँ बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे। अब रह गई सवाल यहाँ का जनरल कि ग्राम सेवक और माननीय मुखिया जी, ये हमको लगता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को किसी तरह कोरम पूरा करते हैं। इससे ज़्यादा तो कहीं कुछ देखबे नहीं करते हैं। आम सभा भी नहीं हो पाता है। पंचायत में आम सभा नहीं होता। आम सभा ग्राम, ये जो आम सभा कहाँ होना चाहिए, पंचायत सरकार भवन में होना चाहिए, लेकिन हम तो कभी नहीं देखे हैं। अब पता नहीं, हम हो सकते हैं उस दिन नहीं होते होंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आम सभा पंचायत भवन में होता है। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे, आपका नाम? बोल तो रहे हैं, इससे बोल रहे हैं आपसे। ये इनसे हमने बात किया, इन्होंने सब कुछ बताया। ये अभी आप बोल रहे थे कि जो जनरेटर के विषय में बोल रहे थे कि जनरेटर जो है वर्तमान के मुखिया जी के घर पे है, क्या ये बात सही है? देखिए, हमको तो लगता है कि जब उनके कार्यकाल में सारा दायित्व है तो उन्हीं के यहाँ होगा। अगर नहीं होगा तो वो जवाब देंगे कि आखिर है कहाँ। सरकारी संपत्ति
जहाँ रहना चाहिए वहाँ अगर नहीं है तो वो तो सही जानकारी वही दे सकते हैं मुखिया जी। इनसे जो पूर्व में सरपंच थे इनसे भी हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं इस विषय में। ये भी बता रहे थे कि जो यहाँ पंचायत भवन का जनरेटर है वो मुखिया जी के घर पे है। ये इनके बात में कितना सच है? ये बात भी सत्य है कि क्योंकि आज तक जनरेटर इस भवन में आज तक गया नहीं, आया नहीं है। और वास्तविक में जब भवन में आज तक आया नहीं है तो मुखिया के ही घर में ही जनरेटर उपस्थित है, यानी जो भी उपकरण है। तो इस हमारी जो सपना था इस भवन बनाने में, हमारा जो सपना था वो तो हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया। हमारी सपना तो इसलिए हमने सोचा था कि कम से कम जनता जो 5 किलोमीटर के दूरी पर जो जाएगा कम से कम यहाँ सुविधा होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश के हमारे रीजन भी समाप्त हो गई और मेरा जो ये भवन हम बना करके कंप्लीट भी किए, आज तक जनता का भला फायदा नहीं हो रहा है। और जनरेटर तो वास्तविक मुखिया के घर में ही है, ये तो सत्य बात है। ये भी बताए कि सत्य बात है कि जो जनरेटर है वो वर्तमान के जो मुखिया हैं इस पंचायत के उनके घर पे है और जो भी यहाँ के उपकरण थे वो भी चोरी हो गए और उस पर भी कोई FIR नहीं दर्ज हुआ। और आपको हम बोले ना कि ये पंचायत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रतिनिधि इस पंचायत में हैं जो इस प्रकार से पंचायत का विकास को रोकते हैं और रोकने में अपना सबसे बड़ा योगदान देते हैं। और बाहर से इस भवन का क्या स्थिति है उस चीज़ को दिखाएंगे। अंदर से आपको हम दिखा दिए इस भवन का, आप हमारे छायाकार एक बार दिखा दें वहाँ पे भी कि किस प्रकार से कचड़े जमे हुए हैं। और हम बाहर से दिखाएंगे कि बाहर का स्थिति किस प्रकार से है, क्या है। वायरिंग तो आपको कहीं नहीं नज़र आ रहा है, वायरिंग अंदर वायरिंग के लिए पाइप बिछे हुए हैं लेकिन तार कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार से इस भवन का स्थिति है। यही है आपके बिहार में पंचायत भवन जो कि 82-83 लाख में निर्माण होता है और वो उस भवन का जो दुर्दशा होता है वो इस प्रकार से हो जाता है सिर्फ पदाधिकारी और प्रतिनिधि के कारण। अगर वो चाहते तो शायद ये भवन इस प्रकार से नहीं होता और कुछ और होता और यहाँ पे कुछ लोग बैठते और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको कुछ सुविधा देते। अब हम आपको बाहर चलेंगे, बाहर इस भवन के बाहर का स्थिति दिखाएंगे। बाहर के चारों साइड किस स्थिति में ये भवन बना हुआ है। कहीं ये भवन भी तो झाड़ियों से कैद नहीं हो गया है। और क्योंकि हम इस झाड़ियों का बात हम इसलिए किए क्योंकि आप देखिए ये भवन पूर्ण रूप से अभी झाड़ियों से कैद नहीं हुआ है, लेकिन ये झाड़ियों से कैद होने की जो शुरुआत है वो यहाँ दिख रही है। अगर इस भवन को जल्द से जल्द अगर नहीं खोला गया तो आने वाले 1 से 2 वर्षों में ये भवन भी पूरे भवन झाड़ियों से कैद हो जाएगा। और ये जो झाड़ी है ना इतना भयानक कैद करती है, जो कि हम आपको एक कृषि यंत्र बैंक को दिखाए थे किस प्रकार कृषि यंत्र बैंक को पूरा झाड़ी कैद कर रखा था और आज तक उस पर जब से वो बने तब से उसमें ताले लगे हुए थे। वही स्थिति इस भवन का भी है। जो भवन निर्माण होने के बाद ताले लगे रह जाएं, उस भवन को सिर्फ एक ही चीज कैद कर सकता है, वो है झाड़ी। ये सारी चीजें यहाँ पूरे बिहार में इस प्रकार से चल रही है और हम उसको जमीनी स्तर पे उतर के उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। हमें एक बात और समझ में नहीं आ रहा है कि वायरिंग में तार नहीं है, लेकिन ये सारे बोर्ड बिजली के किस लिए लगाए गए होंगे पता नहीं, और इसका यूज कितने दिन हुए होंगे ये भी पता नहीं। और इसको देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितने दिन से और किस स्थिति में है। बाहर से क्या स्थिति है इस भवन का, कितना जर्जर हुआ और कितना अभी सुरक्षित है, उस चीज़ को भी दिखाएंगे। और आपको सारा कुछ इस भवन का जो जानकारी था वो हमने दिया। और जो जिनके रीजन में ये बना था, जिन्होंने इस भवन को बनाने में अपना 100% प्रयास किया था, अपना 100% दिया था, उनसे भी आपको हमने बात करके दिखाया और उन्होंने इस भवन को लेके सारी बातों को जो सच्चाई था उसको रखे और आपको बताए। अब आपको हम इधर से लेके चलेंगे। ये देखिए, आपको हम बता दें इस भवन का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को दिखाते चलते हैं। इस जो ये नाले टाइप में बनाए गए हैं, अगर
हम कहें तो इसमें फूल वगैरह लगाने के लिए शायद बनाए गए होंगे, उस चीज़ के लिए कि इसमें मिट्टी भर के फूल वगैरह लगाए जाए। और ये पंचायत भवन का जो आपका कैंपस है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें प्रतिनिधि रहना चाहिए, कोई पदाधिकारी को आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गाय मिलेंगे, बकरी मिलेंगे, घास मिलेंगे, झाड़ी मिलेंगे, ये स्थिति है। और हम आपको ले जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे कि आरटीपीएस काउंटर खुलना था, जहाँ पे आरटीपीएस काउंटर होना चाहिए, उस जगह पे ले जा रहे हैं। वहाँ पे दिखाएंगे आपको कि आरटीपीएस काउंटर कितना खुले हुए हैं और कितना बंद है। आरटीपीएस काउंटर जिधर खुलना था उसका मुख्य दरवाज़ा ये है, दरवाज़ा तो है नहीं, ये रहा मुख्य दरवाज़ा। इसको देखिए, ये है बिहार पंचायत सरकारी भवन का स्थिति। इसमें पुआल रखे हुए हैं और ऊपर देखिए ढलाई छूटने लगा, गिरने लगा है। लगभग 5 से 6 साल बता रहे हैं कि इसको भवन का निर्माण हुआ है। ये आरटीपीएस काउंटर यहाँ पे है और जिसमें कि सिर्फ नाम का है, एक शो है कि आप संतोष कर सकते हैं कि आरटीपीएस काउंटर बना है, भले कोई बैठे या ना बैठे। और ये रहा ऊपर का स्ट्रक्चर, ढलाई का स्ट्रक्चर। और हमारे कैमरामैन जो छायाकार है वो एक बार जूम करके दिखाएं कि छड़ तक दिख रहा है, जो ढलाई में सरिया यूज किया गया है वो तक दिख रहे हैं। ये 5 साल में अगर ढलाई का स्थिति ये है तो इससे एक बात का और अंदाज लगा सकते हैं आप कि जो इसके ठेकेदार भी रहे होंगे ना, वो भी, उनको भी पता होगा कि भवन बना दो, भवन बनने के बाद कभी ताला नहीं खुलेगा, इसीलिए वो इस प्रकार से बना के लूट के चले गए होंगे। और यहाँ की जनता अपना उम्मीद थामे बैठी रह गई अब तक, और आज तक किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हुआ इनका। और यहाँ पे एक बोर्ड भी जिसमें कि बैनर लगाना है, किसी भी चीज़ को लेके सरकारी जो भी बैनर हो उस चीज़ को यहाँ लगाने के लिए, होल्डिंग के लिए ये दिया हुआ है। लेकिन ये जितना आपको दिख रहा है, जिस प्रकार से ये होल्डिंग लचीला है, उसी प्रकार से व्यवस्था भी बिहार का लचीला हो चुका है। ये होल्डिंग की तरह, ये होल्डिंग जो लोहे हैं इसके तरह लचीला हो गया है बिहार का सिस्टम भी, बिहार का हर एक पदाधिकारी भी। क्योंकि अगर टाइट होते तो ये भी आज खुला होता, इसमें पुआल नहीं होते, ढलाई गिर नहीं रहे होते, इसमें छड़ नहीं दिख रहे होते, और यहाँ पे कुछ काम हो रहे होते, और आज हम यहाँ मौजूद नहीं होते। अगर होते भी तो आज हम इन सारी बातों को नहीं बोल रहे होते। और यहाँ पे झंडा तोलन के लिए भी बनाया गया है, झंडा तोलन होते होंगे साल में 2 बार, लेकिन सिर्फ झंडा तोलन होते हैं। भारत तो आज़ाद हो गया, यहाँ की जनता आज़ाद हो गई, लेकिन ये जब से बना है ये आज़ाद नहीं हो पाया। ये तमाम पदाधिकारी और प्रतिनिधि के कैद में रह गया। अगर कैद में नहीं रहता तो इसमें ताले नहीं लगे होते और ये खुला होता और इसमें भी कुछ काम हो रहे होते। आप देख सकते हैं यहाँ मवेशी पशु चल रहे हैं। ये है पंचायत भवन के पदाधिकारी, यही लोग हैं। पंचायत भवन के जो पदाधिकारी हैं यही लोग हैं जो आपको इस ग्राउंड में चढ़ते नज़र आ रहे हैं, और यही लोग हैं जो इस पंचायत भवन को चला रहे हैं। और आप सीढ़ी जो ऊपर चढ़ने का है, इस चीज़ को भी आप देखते चलिए, क्योंकि हम आपको बाहर का सारा स्ट्रक्चर दिखाएंगे। और यही है स्थिति जो कि अपना जगह छोड़ चुका है। अब आगामी चुनाव भी हैं, अब फिर पंचायत चुनाव होंगे, उसमें कोई प्रत्याशी नए आएंगे या फिर वही रहेंगे। लेकिन ये जो ढलाई है ये अपना जगह छोड़ चुकी है, और छोड़े भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे कोई आने वाले भी नहीं है। लेकिन हम बार बार भवन निर्माण मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि आप एक बार अपना ध्यान इधर दीजिए और इसको एक बार इस भवन को बचाइए, क्योंकि इसमें सरकार का पैसा खर्च होता है और वो पैसा आम जनता का ही पैसा होता है।
सरकार का पैसा नहीं होता, वो आम जनता का ही पैसा होता है जिससे कि इसका निर्माण होता है। और इस प्रकार से हो जाता है तो बिल्कुल सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। देखिए उधर भी एक बने हुए रूम है, उसका भी स्थिति भयानक जर्जर स्थिति में है। और ये सारी स्थितियां हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। यही है बिहार में पंचायत भवन का स्थिति, जिस पे विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद।